बोरावड़ ज्योतिष में मानव कल्याण निहित है। इससे समस्याओं का समाधान के साथ ही सुख शांति का संदेश भी मिलता है। यह बातें श्री सिद्ध शक्ति ज्योतिष समाधान केंद्र अजमेर द्वारा बोरावड़ गणेश डुंगरी मंदिर परिसर में शिक्षाविद स्वर्गीय हरि सिंह मेढ़ की पुण्य स्मृति में तेजादशमी को आयोजित निःशुल्क 1 दिवसीय ज्योतिष परामर्श सेवा शिविर को संबोधित करते हुए एस्ट्रो रेखा सोनी ने कही। सोनी ने जन्म पत्रिका, हस्तरेखा, अंक ज्योतिष एवं वास्तु ज्योतिष पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए कहा कि ज्योतिष विद्या के पठन पाठन के लिए और प्रयास की आवश्यकता है। समाज में हर क्षण एवं हर कार्य में ज्योतिष की आवश्यकता पड़ती है। इसके अध्ययन एवं शोध कार्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समारोह के मुख्य अतिथि स्वर्णकार समाज बोरावड़ के अध्यक्ष जयकुमार सोनी, तहसील उपाध्यक्ष बाबूलाल सहदेव, समाज सेवी रुघाराम कड़वा, पंडित पुरुषोत्तम शर्मा ने शिक्षाविद स्वर्गीय हरि सिंह मेढ़ के जीवन चरित्र, उनके सिद्धांतों आदर्शों पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की एवं उनकी पुत्री एस्ट्रो रेखा सोनी के जनहित में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर गणेश वंदना के साथ किया। परिजनों एवं आगंतुकों में स्वर्गीय मेढ़ के छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शिविर में 99 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाकर निःशुल्क ज्योतिष परामर्श सेवा का लाभ लिया। एस्ट्रो रेखा सोनी ने ज्योतिष विद्या में उनकी समस्याओं को जाना एवं निदान की सलाह दी। इस मौके पर राधेश्याम सोनी, हरि प्रसाद सहदेव, महावीर गुरुआ, कमल सोनी, लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण हरीश शर्मा, जितेंद्र सेन सहित अनेक लोग मौजूद थे। सबके करी महाराज कर रही है ना। महाराज वो काम में तिलक आज कहीं मांगे गुरुजी आज सुनी भाई की नाम उधर मगे चल हाजिर होना चाहिए। आदरणीय माइक चालू कर लो। के कार्यक्रम के लिए स्वर्गीय श्री हरि सिंह जी अग्रोया मकराना, इनकी जो पुण्यतिथि है, इस पर पुण्यतिथि पर इनकी पुत्री श्री रेखा जी और हमारे स्वर्णकार समाज के सचिव लक्ष्मण सिंह जी की बहन, जो ये कार्यक्रम आपने ये ज्योतिष परामर्श केंद्र का आज का दिन रखा है निःशुल्क, ये बहुत ही सराहनीय काम किए आपने। समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि कोई समाज के अंदर धन दे सकता है, समय दे सकता है, तो कोई सेवा धन से करता है, कोई मन से करता है, कोई तन से करता है। तो ये आपकी जो आप ज्योतिष विद्या के जानकार हो और आपने ये जो कैंप रखा है ये बहुत ही सराहनीय है, अच्छा रखा है। और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आपके पिताश्री को श्री चरणों में स्थान मिले और वो आपके द्वारा किए गए कार्य को देखकर, ये सेवा कार्य देखकर आप उनको आत्मा में शांति मिलेगी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे पधारे हुए तहसील उपाध्यक्ष श्री बाबूलाल जी, स्वर्णकार समाज के उपाध्यक्ष श्री राधेश्याम जी सोनी और हमारे मकराना के रुगाराम जी कड़वा साहब, गणेश जी मंदिर के पुजारी जी और आपके लक्ष्मण जी के ससुर जी नेमिचंद जी, सबका बहुत बहुत स्वागत। और भी जो भाई लोग पधारे हैं सबका स्वागत। और रेखा जी को मैं ये कहना चाहूँगा, इनका ये कार्य सफल हो और इस ज्योतिष विद्या का आपसे लोग, हमारे बोराड़ के निवासी अधिक से अधिक फायदा उठाए और आपका भविष्य उज्जवल। धन्यवाद। आपकी बेटी है देखी हस्तरेखा को प्रोग्राम करी, निःशुल्क परामर्श दे, जो भी है भक्तगण या आपके समस्या के बारे में आना बता सके, ये वास्ते और शिविर रखियो। और आंकी भी इच्छा ही कि भाई एक योग्य बेटी मिली, जरा आ चीज प्रकाश में आई, योग्य कोई हुए जरे वो भी मतलब के बता सके कि भाई बांके खानदान में कौन कौन बढ़िया काम कर वाला आदमी पैदा हुआ है। ये वास्ते आप ने बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग पधारिया और मैं रेखा जी सोनियों निवेदन करूं कि सबने हमेशा बढ़िया सेवा देवे और भगवान
आगे आत्मा ने अजर अमर बनावे। हरि सिंह जी मेट साहब बहुत सम्मानित गुरु जी आ, ये मोहला मान दो आ, एक द्वारका प्रसाद जी भी आ, और मैंने हाई स्कूल में पढ़ा था और शापू बांध था, मतलब कि पहला आदमी आ जगह स्कूल का माने शापू बांध आता, फौजी हो वो, फौजी शापू हो, फौजी शापू। तो ये सब चीज़ें मैंने याद है। मैं जी टाइम का माने 77-78 की बात है, के वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद आपने। राम राम। हूँ कि आज आप सभी मेरे पिताजी के पुण्यतिथि में पधारे और मेरा मनोबल बढ़ाया। मैं पापा को सूर्य बचपन से बोलती थी कि मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ कि जिससे समाज का और समाज की बेटियों का बहुत अच्छा उनका जीवन हो, उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो वो दिमाग में मेरे शुरू से था और मैं 8th क्लास से ही ज्योतिष में इंटरेस्ट लेती थी। आसपास में हमारे थे, उनके पास में बुक थी, उन बुकों को ला ला के मैं पढ़ती थी और कुछ पापा भी मुझे सिखाते थे कई चीज़ें, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। और कम से कम 1 घंटा का रूल था उनका कि मुझे धार्मिक चर्चा करते थे मुझसे। कल्याण उनका विशेष बुक था। धीरे धीरे मेरी शादी हो गई, फिर भी मैंने ये नहीं छोड़ा पढ़ना करना। और कहते भी हैं कि जिसने बुक नहीं छोड़ी वो आगे बढ़ता है। जिसको बुक पढ़ने का शौक होता है, पुस्तक पढ़ने का शौक होता है, वो कभी जीवन में अकेला नहीं होता है। उसके साथ में उसके विचार, उसकी सकारात्मक ऊर्जा हमेशा उसके साथ में रहती है, चाहे उसके साथ में कोई भी परिस्थिति आए। धीरे धीरे मुझे गुरुजन मिले जो मेरा मार्गदर्शन करे, और उनके मार्गदर्शन में मेरे गुरुजी श्री रमेश भोजराज द्विवेदी जी हैं, जिनसे मैं दीक्षित हूँ। उनके मार्गदर्शन में मैंने अंतर्राष्ट्रीय वास्तु शास्त्र का और ज्योतिष का ज्ञान लिया, और आज उन्होंने मुझे इस लायक बनाया। और मैं 2015 से समाज में सेवा दे रही हूँ, ज्योतिष की फ्री सेवा देती हूँ कन्याओं को। जो लेडीज सक्षम नहीं है फीस देने के लिए, उनकी भी मैं सेवा करती हूँ, मार्गदर्शन करती हूँ। और इष्ट कृपा से और पिताजी माताजी की कृपा से उसमें मैं सफल रही। कोई नहीं, आपकी तो आवाज आवे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो पाना और मनुष्य में क्या है, मनुष्य में कर्म, भाग्य और उसका जीवन है। तो इन मनुष्य का तीनों जानना, कर्म, भाग्य और जीवन। मनुष्य का जीवन कैसा है, पहले वर्तमान में कैसा था, आज क्या है, कल क्या होगा। और दूसरा है कर्म। तो जो मस्तिष्क रेखा है ज्ञान की, ज्योतिष शास्त्र की, उन मस्तिष्क रेखा से ज्ञान प्राप्त होता है। हस्तरेखा शास्त्र होती है, वो हस्तरेखा शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त होता है। और उसके बाद में मनुष्य के शरीर में चिन्ह होते हैं, जैसे पद्म चिन्ह है, शंख चिन्ह है, चक्र चिन्ह है, उनका ज्ञान है। ये क्या काम करते हैं, मनुष्य का जन्म कैसे सफल होगा, आगे क्या होगा, ये ज्ञान ज्योतिष शास्त्र में होता है। अब पहले हमारे पुराणों में 4 युग हुए, सतयुग हुआ, द्वापर हुआ, त्रेता युग हुआ और कलयुग हुआ। सतयुग के अंदर महान ज्योतिषी शास्त्र ऐसे थे, बड़े बड़े गुरु थे, जैसे गुरु वशिष्ठ है, विश्वामित्र जी है, वो उनको ज्ञान था, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान था, तो वो अपने शिष्यों को बताते थे। लेकिन धीरे धीरे कलयुग आ गया, धीरे धीरे ये ज्योतिष शास्त्र धीरे धीरे लुप्त हो गया। और आज उसका मैं कहता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र का जो जहाँ भी प्रोग्राम करें, कैंप करें, उसमें ज्ञान बताएं कि ज्योतिष शास्त्र क्या है, वास्तु शास्त्र क्या है, भविष्य जानना है। और इसी तरह पहले ज्ञान था, तो सतयुग के अंदर बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने योग द्वारा सब कुछ जानते थे। सूर्य, चंद्र, ग्रह और तारा मंडल का ज्ञान प्राप्त होता था, और योग द्वारा सबकी सिद्धि बताते थे। इसी प्रकार ये ज्योतिष शास्त्र है। आज इस ज्योतिष शास्त्र का धीरे धीरे जगह जगह कैंप लगाया जाए और प्रोग्राम हो, तो उसे सभी को ज्ञान होता है और सभी को ये ज्ञान प्राप्त करके और जीवन में सफल हो जाता है। तो मैं तो ज्यादा कहता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान होना जरूरी है। धीरे धीरे कैंप लगाएं, उसमें मनुष्य को बताएं कि ज्योतिष शास्त्र क्या है। इसी के साथ में थोड़ा आपका समय लेते हुए धन्यवाद।